लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर क्यों नए साल पर दुनिया के सामने यह वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है और कैसे चीन दुनिया का सबसे बड़ा विलेन नजर आ रहा है। यह समझिए आप, क्यों हम कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑन हो सकता है कोरोना के जाते ही। युद्ध के लिए चीन न्यूक्लियर टेस्ट, तेल भंडार और समंदर में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, यह हम सब जानते हैं। चीन को कोरोना का विलन बताते हुए ट्रंप चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं और चीन को उसके बाद किस तरह से मिर्ची लगी थी, यह पूरी दुनिया ने देखा। ब्रिटेन भी चीन को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानता है और कह चुका है कि परिस्थितियां ठीक होने से पहले खराब होंगी। यह बहुत बड़ा बयान था बोरिस जॉनसन का। उन्होंने कहा था कि परिस्थितियां ठीक होने से पहले खराब होंगी। किस तरफ इशारा कर रहे थे वो? यूरोप और अमेरिका अपनी हनक खत्म होते देखकर बेचैन है। चीन जिस तरह से लगातार उनको चुनौती दे रहा है, चीन से मुकाबले के लिए भारत के साथ अमेरिका अब खड़ा नजर आता है। उधर दुनिया पर आर्थिक नियंत्रण रखने वाले पश्चिम के देशों की स्थिति खराब लग रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा उनको डेंट हुआ है और अमेरिका को पीछे छोड़ चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सीधे सुमित के पास चलते हैं। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये जो 2021 में दो वॉर फ्रंट खुल सकते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा वॉर फ्रंट दिखता है वो दिखता है इंडिया और चाइना, क्योंकि यहां पर टेंशन बहुत चरम पर है। बताइए जरा इसके बारे में और क्या जानकारी। देखिए, टेंशन तो पिछले इस साल की शुरुआत से ही है, लेकिन गौरव ये देखना होगा कि लगातार बातचीत दिखती जरूर है कि ट्रैक पर आ गई है, लेकिन वो ट्रैक से उतर भी जाती है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, WMCC की बैठक पिछले कई दिनों हुई थी और कहा यह जा रहा था कि अब जल्दी ही कोर कमांडर लेवल की बैठक होगी, लेकिन वो 2 हफ्ते में अभी तक नहीं हो पाई है, यानी दूसरा हफ्ता लगभग शुरू हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और बात भी है कि चीन सिर्फ इंतजार कर रहा है। इनपुट ये मिल रहे हैं कि चीन दोबारा से जनवरी फरवरी का इंतजार कर रहा है कि फरवरी के बाद वो कोई एक्शन ले सकता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब आर्मी चीफ MM नरवणे खुद वहां पर पहुंचे थे, उन फॉरवर्ड लोकेशन पे पहुंचे थे और साउथ पैंगोंगसो एरिया जो है वहां पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की तैयारियों का जायजा लिया। तो हमारी तैयारियां भी बातचीत के साथ साथ ना ग्राउंड पर भी उतनी ही पुख्ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि चीन अगर आगे आया है, चीन अगर इतनी ज्यादा पूरे साल की उसने कठिनाई झेली है, नहीं और चीन को इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट सुशांत सर, तो बिल्कुल सुमित मैं आता हूं। सुशांत सर, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी तो हम देख रहे हैं काफी दिनों से चली आ रही, लेकिन भारत और चीन की जो टेंशन है, पाकिस्तान का भी नाम जुड़ता है कि टू फ्रंट वॉर हो सकती है। क्या जो इस तरह से कैलाश रेंज और साउथ पैंगोंगसो के जो एरिया में भारत ने जिस तरह से एग्रेसिव होकर वहां पर चीन को खदेड़ा, चीन को वहां पर कब्जा किया, क्या चीन के लिए वो बहुत ज्यादा एक एम्बेरसमेंट है जो चीन पचा नहीं पा रहा और ये भी वॉर का एक रीजन बन सकता है? देखिए, एम्बेरसमेंट तो है और चीन की कोशिश ये है कि भारत जहां पर पहुंच गया है वहां से पीछे हटाया जाए। तो चीन के जितने प्रस्ताव हैं वो उसी तरीके के सेल्फ सर्विंग टाइप के प्रस्ताव हैं। लेकिन मेरे ख्याल भारत सरकार की जो नीति है या जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वो क्या चाहते हैं इससे पहले कि कोई भी डिसएंगेजमेंट हो, वो मेरे ख्याल स्पष्ट कर दिया गया। तो हालात तो टेंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल जो जनरल नरावने का जो विजिट है वहां पर, उसको इस पैराए में देखना चाहिए कि कोई भी सेना अध्यक्ष एक ऐसे टाइम पर कि इतनी फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स हुई हो और इतनी कठिन परिस्थितियों में हुई हो, तो ये मेरे ख्याल ड्यूटी होती है। और जनरल साहब मेरे से बेहतर बता पाएंगे किसी भी सेना अध्यक्ष की या टॉप जनरल्स की, कि जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनका जो वेलफेयर है, उनका जो वेलबींग है, उनकी जो फैसिलिटीज हैं और उनकी जो तैयारी है, उसका लगातार मुआयना भी करें, उसकी इंस्पेक्शन भी करें और उनको प्रोत्साहन भी दें। मेरे ख्याल मैं तो उस पैराए में देखता हूं, क्योंकि देखिए अभी 2-3 महीने तो शायद वहां पर कोई एक्शन के संभावना कमी लगती है, लेकिन अगले साल ये खतरा तो जरूर सर के ऊपर है। मैं यही सवाल लेके जाता हूं, अगले साल ये खतरा सिर पर अगर है और अगर ये 2 फ्रंट वॉर की नौबत आती है के सर, तो ये खतरा कितना बड़ा है, लेकिन और तैयारी कितनी दिखती है आपको? देखिए गौरव, जैसे सरीन साहब बता रहे थे, उनका विश्लेषण एब्सोल्युटली सही है। 8 महीने का समय बीत चुका है, पिछले अप्रैल मई के दौरान ये सब शुरू हुआ था और देखिए 3-4 महीने बहुत क्रूशियल हैं, जिस दौरान हमारी तैयारी लगातार चल रही है। ऐसा नहीं, आप ये देखिए कैलाश रेंजर्स, जिसको हम साउथ ऑफ पैंगोंगसो कहते हैं, जहां का हमारा ये मास्टर स्ट्रोक रहा है 29 अगस्त के बाद, जो हमारा गया है इस साल का, वो उसके बाद पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। यदि आप पैंगोंगसो को नॉर्थ देप्सांग की प्लेन्स लें तो देखिए चाइना ने 3 मैकेनाइज्ड डिवीजन लेकर आए थे और आज आपको पता होना चाहिए जो उनके कमांडर हैं
जैंग जोडोंग जो आए हैं वो वियतनाम वॉर के एक वॉरियर हैं, वेटरन हैं, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो चाइना की तरफ से ये कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि इसको वो इस तरह से जाने दे। जो आप कह रहे हैं कि बहुत बहुत ही ज्यादा हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। देखिए, कलूसिविटी पाकिस्तान और चाइना के बीच में पहले होती थी, कलूसिव सपोर्ट, मगर आज कोलैबोरेटिव कोलैबोरेशन का मतलब है दोनों एक साथ टू फ्रंट की बात यदि हम छोड़ दें फुल फ्लेज, मगर एक कोलैबोरेटिव एक्शंस करेंगे। यदि चाइना कुछ करता है, आप ले और हमारी फौज, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। ये भी मैं आपके दर्शकों को बताता हूं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। कैसी अपॉर्चुनिटी सर, जल्दी से एक बार एलोबरेट करेंगे इसको 10-20 सेकंड में। देखिए, ये मौके आपको नहीं मिलते हैं। हाँ। ये माउंटेन वॉरफेयर का हिस्सा है। माउंटेन आप 3 डिवीजन से कुछ नहीं कर सकते, और जिस पोजीशंस में हम आ चुके हैं आज के दिन में, चाहे वो देप्सांग हो, क्योंकि वो आज हम डिफेंसिव लेते हैं पिविटल रोल पे, और कैलाश से हम उसको स्ट्राइक करते हैं, तो हम चाइना को तो करेंगे ही करेंगे उसके कैराकोरम। बड़ी बात बोल दी सर आपने। ये अपॉर्चुनिटी है, और बड़ी बात बोल दी सर आपने। आप कह रहे हैं कि आपदा में अवसर है भारत के पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।